Hello my friends, I am KV sir. Most welcome to the KV दिवाकर क्लासेस। मैं आप लोगों को KV दिवाकर क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज आप लोग को क्लास 10 की CBSE बोर्ड ट्रिग्नोमेट्री का 8 चैप्टर्स की चर्चाएं करेंगे। आज उस 8 चैप्टर्स में आप उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स, इंट्रोडक्शंस और उसके फार्मूले का हम ट्रिक के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। आइए चलते हैं। ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री इस ट्रिग्नोमेट्री को 3 पार्ट में आप डिवाइड कर देंगे। ट्राई ट्राई गॉन गॉन मेट्री मेट्री। ट्राई मीन्स होता है 3, गॉन मीन्स होता है साइड्स, मेट्री मीन्स होता है मेट्रॉन, मेट्रॉन मीन्स होता है मीजर, मीजर मीन्स होता है मापांक। अर्थात किसी भी ट्रेंगल, एक ट्रेंगल राइट एंगल ट्रेंगल ले लेते हैं। देखिए राइट एंगल ट्रेंगल है, इसके 3 साइड्स हैं ए बी और सी। ये जो ट्रेंगल्स है ये राइट एंगल ट्रेंगल है। ऐसी ट्रेंगल्स जो ओनली 90 डिग्री का होता है, ऐसे ट्रेंगल्स को राइट एंगल ट्रेंगल कहेंगे। अगर राइट एंगल ट्रेंगल है तो यहाँ पे 90 डिग्री बनाएगा। ओके, अब ये क्या होता है? ट्राई माने 3, गॉन माने साइड्स, मेट्री मीन होता है मेजर। जो ये 3 साइड्स का, जैसे ए बी सी, जो 3 साइड्स का मेजरमेंट्स होता है, इसी को हम ट्रिग्नोमेट्रिक्स कहते हैं। और ट्रिग्नोमेट्री में हम यहाँ पर देखते हैं कि राइट एंगल ट्रेंगल है। अब इस राइट एंगल ट्रेंगल में 3 साइड्स है। आर्यभट्ट ने इन 3 साइड्स का नेम्स रखा, जैसे परपेंडिकुलर्स, परपेंडिकुलर्स, हाइपोटेन्यूस एंड बेस। जैसे किसी भी राइट एंगल ट्रेंगल के जहां पर 90 डिग्री बनता है, उसकी फ्रंट की जो साइड्स होती है वह हाइपोटेन्यूस होती है, और जहां पर से यहाँ पर एंगल थीटा बना रहे हैं तो एंगल्स के जस्ट फ्रंट की साइड जो होती है परपेंडिकुलर्स होती है, और जो साइड्स बचते हैं वो हमारा बेस होता है। इस बात को ध्यान रखना। एक बात और ध्यान रखना है कि जो हाइपोटेन्यूस होता है किसी भी राइट एंगल ट्रेंगल में 90 डिग्री के फ्रंट की जो साइड्स होती है वह हाइपोटेन्यूस होती है। हाइपोटेन्यूस की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है, लेकिन परपेंडिकुलर्स एंड बेस एंगल्स के अनुसार चेंज होते रहते हैं। जैसे एंगल्स यहाँ बनाएगा तो परपेंडिकुलर्स यहाँ होगा, अगर एंगल यहाँ बनाएगा तो परपेंडिकुलर्स यहाँ होगा, और जो साइड्स बचेगी वो बेस होगी। ठीक है, इसके बाद जस्ट लेके चलते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में 6 रेशियो होता है। कितने रेशियो होते हैं? 6 रेशियो। ठीक है, 6 रेशियो होता है। फर्स्ट साइन थीटा, सेकेंड कॉस थीटा, थर्ड टेन थीटा, फोर्थ कॉट थीटा, इसके बाद सेक थीटा, इसके बाद होता है कोसेक थीटा। ट्रिग्नोमेट्री में 6 रेशियो होता है। इसको एक सीरियल बाय याद रखेंगे तो आपको एक ट्रिक बताएंगे, जो इन ट्रिक में इन सभी रेशियो में एक दूसरे का रिलेशन होता है, वह रिलेशन रेसिप्रोकल का होता है। रेसिप्रोकल मींस क्या होता है? जैसे ए अपान बी कोई वैल्यू है, अगर इसका हम अपोजिट कर देंगे, इसको अगर पलट देंगे तो बी अपान ए हो जाएगा। ए अपान बी का जो रेसिप्रोकल है वो बी अपान ए है। अगर 2 अपान 3 का रेसिप्रोकल की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 अपान 2। जैसे यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री में 6 रेशियो होता है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। अब साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, कोसेक का साइन, कॉस का सेक, सेक का कॉस, टेन का काट, काट का टेन। एक बेनिफिट ले लीजिए जो इस रेसिप्रोकल से, यदि साइन थीटा इक्वल अगर 2 अपान 3 होता है तो कोसेक थीटा इक्वल क्या होगा? 3 अपान 2 होगा। क्यों? क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है। कॉस थीटा का अगर 5 अपान 2 है तो सेक थीटा इक्वल क्या होगा? 2 अपान 5 होगा, क्योंकि कॉस का रेसिप्रोकल सेक थीटा होता है, सेक का कॉस होता है। अगर टेन इक्वल होता है 4 अपान 6 तो बताओ काट इक्वल क्या होगा? 6 अपान 4 होगा। क्यों? क्योंकि टेन में रिलेशन काट का है, कैसा? रेसिप्रोकल का है। ठीक है, जैसे साइन का कोसेक, कोसेक का साइन, कॉस का सेक, सेक का कॉस, टेन का काट, काट का टेन होता है। ठीक है, इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री का जो फर्स्ट फार्मूला होता है वो आपको बताना चाहते हैं ट्रिक। देखिए, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। देखिए ट्रिक ले लीजिए। जैसे पी माने पाकिस्तान, बी माने भूखा प्यासा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, यच माने हिंदुस्तान, यच माने हरा, और इसके बाद भरा। यहाँ पी बी, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, यहाँ पे बी लिखिए। ओके, इस ट्रिक के माध्यम से हम ट्रिग्नोमेट्री के फर्स्ट फार्मूले को अच्छे से सेटिस्फाइड कर सकते हैं आपको। जैसे मैंने ट्रिग्नोमेट्री में 6 रेशियो, साइन थीटा, इसके बाद होता है यहाँ पर कॉस थीटा, इसके बाद आता है टेन थीटा, इसके बाद कॉट थीटा, इसके बाद सेक थीटा, इसके बाद आता है
कोसेक थीटा। ओके, अब देखिए सबसे पहले आप ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे, साइन थीटा इक्वल होता है, पी माने होता है परपेंडिकुलर, एच माने हाइपोटेनियस और बी माने होता है बेस। साइन थीटा इक्वल परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस पी अपान एच होता है। अगर साइन थीटा इक्वल पी अपान एच है तो कोस इक्वल एच अपान पी होगा। बेनिफिट मिला ना, क्यों? क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, कोसेक का साइन। कॉस थीटा इक्वल बी अपान एच, मतलब बेस अपान हाइपोटेनियस, तो सेक थीटा इक्वल क्या होगा? हाइपोटेनियस अपान बेस। अब देखिए टेन का कॉट, कॉट का टेन, टेन थीटा इक्वल पी अपान बी, मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर अपान बेस इक्वल, ये हो गया। अगर कॉट का टेन होता है तो बी अपान क्या हो जाएगा? पी, मीन्स बेस अपान परपेंडिकुलर। ओके, अर्थात किसी भी ट्रिग्नोमेट्री में अगर थ्री रेशियो की वैल्यू अगर आपको गिवंस है, आप थ्री का आप ऑलरेडी निकाल सकते हैं, किस रूल से? रेसिप्रोकल से। ठीक है, इसके बाद लेके चलते हैं आपको सेकंड फार्मूला। ठीक है, सेकंड फार्मूला, जो सेकंड फार्मूला होता है वो रेसिप्रोकल से निकलता है। ट्रिक बताने जा रहे हैं। जैसे यहाँ पर साइन थीटा है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, इसके बाद सेक थीटा, इसके बाद कोसेक थीटा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। अब साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, कोसेक का साइन, कॉस का सेक, सेक का कॉस, टेन का काट, काट का टेन। ओके, जैसे मान लीजिए अगर 2/3 का रेसिप्रोकल की बात करेंगे तो 3/2 हो जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पर 5 है, इसका कोई 5 क्या है बताओ? न्यूमरेटर है, जिसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं होता, वहां 1 मान लेते हैं, 1 ले लिया तो क्या होगा? 1/5। अगर यहाँ पर साइन थीटा है, अगर इसका रेसिप्रोकल की बात करेंगे तो 1 अपान क्या हो जाएगा? साइन थीटा। तो यहाँ पर साइन थीटा इक्वल, यहाँ पर साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है कोसेक, अब कोसेक का रेसिप्रोकल करेंगे, कोसेक का पलट देंगे, उल्टा कर देंगे तो 1/कोसेक थीटा, 1/कोसेक थीटा। और कोसेक का रेसिप्रोकल साइन, साइन को पलटिए 1/साइन थीटा। ओके, अब देखिए कॉस का रेसिप्रोकल सेक, अब सेक अब थीटा अपान 1/कोसेक थीटा, सॉरी 1/सेक थीटा, 1/सेक थीटा। और सेक थीटा का रेसिप्रोकल कॉस थीटा, इसलिए हो जाएगा 1/कॉस थीटा। टेन का कॉट होता है, इसलिए 1/कॉट थीटा, और कॉट का टेन, इसलिए 1/टेन थीटा हो गया। समझ में आ रहा है? इसके बाद फिर देखिए यहां पर फिर देखेंगे टेन थीटा का सेकंड फार्मूला, टेन थीटा इक्वल, यदि साइन थीटा अपान कॉस थीटा होता है तो कॉट थीटा क्या होगा? इसका अपोजिट हो जाएगा, कॉस थीटा अपान क्या हो जाएगा? साइन थीटा। ठीक है, एक बार इसको और समझ लिया जाए। देखिए साइन का कोसेक, इसलिए कोसेक अपोजिट करेंगे 1/कोसेक, कोसेक का 1/साइन, कॉस का 1/सेक, सेक का 1/कॉस, टेन का 1/कॉट, कॉट का 1/टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटे कॉस थीटा अपान कॉस थीटा, तो कॉट थीटा इक्वल कॉस थीटा अपान साइन थीटा होता है। आपको फर्स्ट और सेकंड फार्मूले आपको क्लियर कर दिए। इसके बाद आपको लेके चलते हैं, इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री में 9 आइडेंटिटीज होते हैं। आइडेंटिटीज क्या है, इसको एक ट्रिक बताने जा रहे हैं, इस ट्रिक के माध्यम से समझाएंगे। ठीक है, 9 आइडेंटिटीज होते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ओके, आप 6 रेशियो को आप लिख लीजिए, ट्रिक बताने जा रहे हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। अब सभी का स्क्वायर कर लीजिए। स्क्वायर मैंने क्या कर लिया? इसका स्क्वायर कर लिया। ओके, अब क्या करते हैं? साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। अब इसमें 9 आइडेंटिटीज, अगर 3 आइडेंटिटीज अगर आपको याद है, 6 आइडेंटिटीज को आसानी से निकाल सकते हैं। एक ट्रिक बताने जा रहे हैं। साइन से आप कॉस को लेंगे, जब कोई एक ही साइड में लेते हैं ऑलरेडी हम पॉजिटिव लेते हैं, लेकिन जब अपोजिट डायरेक्शन लेते हैं तो वहां पे निगेटिव लेते हैं। साइन से कॉस लेंगे तो प्लस लेंगे, साइन कॉस टेन कॉट सेक, कार्ड को क्या करेंगे? छोड़ देंगे। सेक से क्या लेंगे? टेन, क्या लेंगे? माइनस, इसे कोसेक से काट लेंगे तो क्या होगा? माइनस, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में प्लस, इस डायरेक्शन लेंगे माइनस, इस डायरेक्शन लेंगे क्या होगा? माइनस। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 1। आपको 3 आइडेंटिटीज आपको दिमाग में बैठ गए होंगे। देखिए यहाँ पे लिखते हैं
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1। ठीक है, क्या होता है 1, फर्स्ट फार्मूला। इसके बाद फिर देखिए सेकेंड, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1। ठीक है, इक्वल 1 होता है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 1। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 1। ठीक है, अब देखिए, अब आपको बताया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन इक्वल 1, सेक कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 1। आपको 3 आइडेंटिटीज आपको मालूम हो गए। अगर आपको 3 आइडेंटिटीज अगर आपको मालूम है तो इन ट्रांसफर रूल्स यूज करके आप 2 2 2 अर्थात 6 आइडेंटिटीज को फाइंड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर आपको फाइंड करनी है, ठीक है, इससे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर फाइंड करेंगे इक्वल क्या है 1। अब प्लस को प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को उस तरफ ले जाएंगे, इक्वल के उस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस है क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर ये प्लस है उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। अगर यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर निकालना है तो क्या करेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि जब साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 तो प्लस को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस। करेक्ट। अगर यहाँ पे कॉस निकालना है तो साइन उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस। करेक्ट। इसके बाद फिर क्या करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, मैंने ट्रांसफर कर दिया। इसके बाद कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल माइनस उधर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना है, क्या हो जाएगा बताओ, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब आपके 9 आइडेंटिटीज आपको फाइंड हो गए। ठीक है, एक बार लास्ट में आपको रिवीजन करा देते हैं इस फार्मूले का। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 1। अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे, ट्रांसफर कर देंगे, कॉस उधर ले जाएंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1, तो सेक स्क्वायर माइनस उधर लेंगे, प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 1, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसके बाद आपको लेके चलते हैं आज ट्रिग्नोमेट्री के टेबल्स की जानकारी आपको देंगे। उसी ट्रिग्नोमेट्री में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, बहुत सारे डिग्री की वैल्यू को फाइंड करनी है। लेकिन जिस स्टूडेंट को 0 डिग्री से 90 डिग्री तक अगर आपको फार्मूले याद है तो आप उसे मैक्सिमम एंगल्स को निकालने के लिए आपको ट्रिक बताएंगे, जो क्वाड्रेंट का फार्मूला होगा। क्वाड्रेंट के द्वारा आप उसमें ट्रिक आपको बता देंगे, 100% आप मैक्सिमम एंगल्स के फाइंड कर सकते हैं। लेकिन आज आप लोगों को टेबल बनाना सिखाएंगे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का टेबल हम कैसे बनाएंगे और उस टेबल को हम कैसे देखेंगे, इसके बारे में आज आपको जानकारी हम लोग देंगे। यदि आपने इसको गौर किया तो 100% है, आज जितने भी फार्मूले ने बताया है आप उसको नहीं भूलेंगे, एक बार आपको रिवीजन करना होगा। ठीक है, चलते हैं। सबसे पहले टेबल, आपको टेबल सिखाएंगे आज। टेबल मीन्स होती है सारणी। सबसे पहले यहां पर हम क्या करते हैं, एक लाइन खींचते हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल, और एक लाइन खींचते हैं वर्टिकल। हमने यहां पर क्या किया, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा और एक वर्टिकल लाइन खींचा। ओके, अब यहां पर क्या करेंगे, इसमें हम इसको लिख दिया एंगल। एंगल यहां पर क्या है, रेशियो। ठीक है, अब यहां पर एंगल ले लेते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ओके, 90 तक आपको याद करना है, आपको बताना है आज। यहां पर ले लेते हैं साइन, यहां पर लेते हैं कॉस, यहां पर लेते हैं टेन, यहां पर लेते हैं कॉट, यहां पर लेते हैं सेक, यहां पर लेते हैं कोसेक। ठीक है,
अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री के सर्वप्रथम मैंने आपसे क्या किया, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन, यहाँ पर एंगल्स को शो किया, यहाँ पर रेशियो को शो कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, इस लाइंस को ऐसे आप खींच लेंगे, लाइन को खींच लीजिए, ठीक है, ठीक है, मैंने लाइन को खींच लिया। फिर इसकी लाइन को ऐसे खींच लीजिए, फिर इसको ऐसे खींच लीजिए, फिर इसको ऐसे, इसको फिर ऐसे, फिर इसको ऐसे, ठीक है। अब देखिए सभी इसमें आपके इस टेबल में सारे फार्मूलों को आपको रखना है। तो पहले आप लोग सिखाते हैं अच्छी तरीके से, एक में अगर आप भरना सीख गए आप सभी में आप जान जाएंगे अच्छी तरीके से। तो इसका सर्वप्रथम साइन देखने का तरीका होगा, साइन के जस्ट सामने जीरो के नीचे अगर साइन 0 डिग्री का कोई वैल्यू पूछता है तो साइन के 0 डिग्री के नीचे साइन के फ्रंट साइड यहाँ पर जो वैल्यू होगी साइन 0 होगी, यहाँ पर साइन 30 होगी, साइन 45 होगी, साइन 60 होगी, साइन 90 डिग्री होगी। लेकिन बात ये फंसती है कि यहाँ की वैल्यू में मालूम नहीं है तो हम कैसे यहाँ का वैल्यू फाइंड करेंगे, इस चीज को जानना आपको जरूरी है। देखिए आप ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले यहाँ नंबरिंग करेंगे 0 नंबर से। तो हम स्टार्ट करते हैं 0 1 0 0 1 2 3 4, ठीक है। मैंने क्या कर दिया 0 1 2 4, ठीक है। इसके बाद 0 1 2 3 4, क्योंकि आप लोग सोचते होंगे 4 तक हो गया, क्योंकि 90 के बाद 90 तक 4 आ रहा है, इसलिए 4 पर हम रुक जाएंगे। 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4 अर्थात 4 तक जाएंगे। अब मैक्सिमम वैल्यू क्या है बताओ, 4 है। इसको आप इतना ध्यान रखेंगे, अपने दिमाग में सेट कर लेंगे। ये ट्रिक बता रहे हैं कि 0 1 2 3 4 तक जाएंगे, मैक्सिमम वैल्यू 4 है। तो आप सभी में 4 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, मीन्स भाग कर देंगे। आप 4 मैंने से इसमें क्या कर दिया, भाग कर दिया। अब इसमें भी 4 से भाग किया, इसमें भी 4 से भाग किया, इसमें भी 4 से भाग किया, ठीक है। मैंने क्या किया 0 1 2 3 4 सभी में 4 से डिवाइड कर दिया। सभी का मैंने क्या कर दिया, रूट ले लो, सभी का रूट ले लो, रूट ले लो। जब रूट ले लिया आपको समझाना चाहिए 0/4 का मतलब क्या होता है। अगर यहाँ पे दिखाएं 0/4 का मतलब क्या होता है, 0, और 0 का अगर रूट निकालेंगे तो क्या आएगा 0। इसका मतलब यहाँ की वैल्यू कितनी आ गई, ओनली 0 आ गया, ओके। यहाँ की वैल्यू 0 आ गई। अब देखिए 1 की स्क्वायर, 1 की कितना होगा बताओ, 1, 4 कितना होगा 2, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ओके, 1/2 हो जाएगा। अब बताओ इसको कैंसिल कर दें, इसको जब कैंसिल करेंगे क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, क्या बचेगा 1/√2, 1/√2 हो जाएगा। अब बताओ 3 है, ये 4 है, 3 का रूट नहीं निकलेगा, √3 होगा, 4 का निकल जाएगा क्योंकि 2 का पेयर्स बनेगा, 2 बाहर हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा √3/2, 4 कैंसिल बराबर 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बताओ, 1 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर 1 ले लिया, ओके। यदि आपको साइन की, साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 इतना, साइन 40 इतना, साइन 60 इतना, साइन 90 इतना, अगर साइन की अगर आपको एंगल्स की वैल्यू अगर फाइंड है तो आप कॉस का फाइंड कर सकते हैं। इस साइन की वैल्यू के जस्ट इसका अपोजिट देखिए, अपोजिट उल्टे डायरेक्शन देखेंगे तो कॉस मिलेगा। कॉस 0 डिग्री इक्वल होगा 1 लेंगे। इसके बाद फिर कॉस 60 डिग्री √3/2, इसके पीछे से आगे की तरफ आएंगे 1/√2, इसके बाद फिर क्या होगा 1/2, यहाँ पर क्या हो गया 0। अब देखिए 2 खाने आपके भरे गए, साइन और कॉस। अब बताइए साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक। अगर साइन की वैल्यू अगर फाइंड है कोसेक फाइंड कर सकते हैं, कॉस अगर फाइंड है तो सेक फाइंड कर सकते हैं, अगर टेन है तो काट मालूम कर सकते हैं, ओके। अब देखिए साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, ठीक है ना। अब बताओ साइन 0 की 0 होती है तो कोसेक 0 की कितनी होगी। अब देखो 0 का अपोजिट करेंगे, जैसे 0 है 0/1 है, और 0/1 के अगर हम रेसिप्रोकल करें, यहाँ पर 0/1 का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आ जाएगा बताओ 0, ठीक है, सॉरी 1/ क्या हो जाएगा बताओ 0 हो जाएगा। और 1/0 का मतलब होता है इनफाइनाइट, क्योंकि किसी भी नंबर्स में अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू हमेशा इनफाइनाइट आता है, लेकिन 0 में अगर किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू हमेशा 0 आती है, ओके। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। इनफाइनाइट जानते हैं 8 आपने देखा है, 8 देखा ना, 8 को जस्ट पलट दीजिए आप इनफाइनाइट हो जाता है, ओके। अब देखिए कोसेक हो गया साइन 30 1/2, तो कोसेक 30 क्या होगा 2/1, इसको 1 को लिखे ना लिखे कोई दिक्कत नहीं है। साइन 45 1/√2, इसका 1/√2/1, 1 को लिखे ना लिखे कोई दिक्कत नहीं है। कोसेक 60 डिग्री √3/2 जस्ट अपोजिट कर दीजिए 2/√3, इसके बाद साइन 90 डिग्री इक्वल 1,
1 होगा, 1 का 1, 1/1 इक्वल टू 1, इसके यहाँ हो जाएगा कितना 1। ओके, अब आपको साइन से कोस से प्राप्त हो गया। ठीक है, इसके बाद कॉस आया है तो कॉस से हम सेक को लाएंगे। चलिए कॉस 0 इक्वल 1 होता है तो सेक 0 क्या होगा, इसका अपोजिट करेंगे क्या हो जाएगा 1। तो बताओ यहाँ पर कॉस 30 डिग्री इक्वल क्या होगा √3/2, इसका अपोजिट कर देंगे 2/√3 हो जाएगा। यहाँ पर बताओ सेक सेक है cos 45 डिग्री इक्वल होता है 1/√2, इसका √2 कर देंगे। अब बताओ यहाँ पे cos 60 डिग्री बराबर 2 हो जाएगा। तो साइन cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी 0। अब 0 का अपोजिट करिए, चलिए 0 का अपोजिट करते हैं, 0 का अपोजिट करेंगे क्या हो जाएगा 1/0 मतलब इनफाइनाइट। 1/0 अगर 0/1 है 1/0 होगा तो इनफाइनाइट हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। ओके, चलिए अब tan की बात है। अब tan हमें आपको फाइंड करनी है, tan आपको फाइंड करना है तो आपको कैसे फाइंड करेंगे बताओ। यहाँ पर tan 0 है तो यहाँ पर tan 0 इक्वल क्या होता है बताओ sin 0 अपान क्या हो जाएगा बताओ cos 0। बताओ sin 0 की वैल्यू क्या है 0, cos 0 की वैल्यू क्या है 0। 0/1 का मतलब क्या होता है 0, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पर क्या हो जाएगा 0। सही है, यहाँ पर 0 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर 0 हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे 1/2 √3.2 tan 30 डिग्री इक्वल sin 30 अपान cos 30, इसका डिवाइड करेंगे 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बच जाएगा 1 कितना हो जाएगा 1 क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पर tan 45 डिग्री बताओ sin 45 अपान cos 45, 1/√2 कैंसिल इक्वल 1, इसके बाद क्या हो जाएगा tan 60 डिग्री sin 60 अपान cos 60, 2 कैंसिल √3। ओके, 1/0 इक्वल इनफाइनाइट, क्योंकि किसी भी नंबर्स में अगर 0 से डिवाइड करते हैं उसका ऑलरेडी हमेशा इनफाइनाइट्स आती है। अगर हम 10 की वैल्यू फाइंड करें चाहे तो दो तरीके से कर सकते हैं, चाहे इसके अपोजिट डायरेक्शन देखेंगे तो भी आपका ठीक होगा आंसर, तो भी इसका राइट आएगा आंसर। लेकिन अगर आप कॉर्ड को जस्ट 10 का अपोजिट काट लाएंगे तो भी सही आएगा। चलिए इसका अपोजिट देखिए इनफाइनाइट, इनफाइनाइट के बाद क्या आएगा √3, इसके बाद 1, इसके बाद 1/√3, इसके बाद क्या हो जाएगा 0। ठीक है, देखिए आज जैसे आपको टेबल दिखाना बता देते हैं। जैसे कोई पूछेगा tan बताओ 60 डिग्री की वैल्यू बताओ, तो tan के जस्ट सामने और 60 के जस्ट नीचे और tan 60 √3 होता है। ठीक है, सेक अगर 90 डिग्री पूछता है सेक के फ्रंट सामने इसके जस्ट नीचे बराबर इनफाइनाइट होता है। एक बात आप लोग को बताना चाहते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।